जो नरक जाना चाहता है उसे धर्म करना चाहिए या पाप? नरक जाना है किसी तो वो गलत कहाँ कर रहा है? वो गलत कहाँ कर रहा है? उसको नरक जाना है। अब तुम कहते हो नहीं शिखर जी चलो, वो कहता मुझे तो लंका जाना है। अब तुम अपनी अपनी जगह दे दो। वो कहता मुझे नरक जाना है, नरक का रास्ता बताओ। तो नरक जाने वाला व्यक्ति यदि पाप कर रहा है तो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? क्योंकि उसकी मंजिल वही है। जिनको मोक्ष जाना वो धर्म करे, नरक जाना तो पाप करे। कोई दुनिया में अच्छा बुरा नहीं, अच्छा बुरा तुम्हारा लक्ष्य होता है। तुम जहां जाना चाहते हो उससे विपरीत रास्ते पे चलोगे तो मिथ्या है, लेकिन तुम संसार में रहना चाहते हो तो पाप तो करना ही पड़ेगा। इसलिए धर्म की जो व्यापक दृष्टि है वो बहुत बड़ी चीज है। धर्म हमारे लिए कहता है तुम अपने स्वयं चतुष्टय में लीन हो जाओ, पर को पर में रहने दो, स्वयं को स्वयं में आ जाओ। कुएं को छानने का प्रयास मत करो, लोटा छानो। कुआं कभी छाना नहीं जा सकता। जिस दिन कुआं छन जाएगा उसी दिन पानी खत्म हो जाएगा, पानी सड़ जाएगा। छना हुआ पानी जल्दी सड़ता है और कुएं में भरा हुआ पानी बिना छना है इसलिए वो कभी सड़ता नहीं, पूरी साल भर भरा रहता है। उसी कुएं का पानी निकाल कर आप टंकियों में भर लीजिए छान करके, कुछ दिन बाद उसमें दुर्गंध आ जाएगी। वही कुएं का पानी टंकी में भर के रख लो, साल भर रखा रहने दो, दुर्गंध आ जाएगी, कीड़े के बिलबिलाएंगे। छना हुए पानी की बात कर रहा हूं। यहां तक कि गर्म भी कर लो तो 24 घंटे बाद उसमें भी सड़ान चालू हो जाएगी। लेकिन कुएं में बिना छना पानी भरा है कब से? जब से कुआं खुदा है, नहीं सड़ रहा है। कुएं का धर्म है कि मैं बिना छना रहूंगा तभी स्वच्छ रहूंगा, और लोटे का धर्म है कि तुम छान के भरोगे तभी पीने लायक है, अन्यथा लोटे का पानी बेकार है। इसलिए कहा लोटे को छानो कुएं को, क्योंकि कुआं जिन दिन छन जाएगा उसी दिन सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि कुएं के अंदर जो गंदगी है वो कौन खा रहा है? उसमें जो जीव रहते ना वो खा रहे हैं। जिस दिन कुएं में जीव खत्म हो जाएंगे पानी सड़ जाएगा। कितने जानवर कुएं में मरते हैं, वो गंदगी करते हैं, लेकिन कुआं का पानी गंदी नहीं होता। मछलियां मलमूत्र करती हैं कि नहीं, तो फिर वो पानी क्यों नहीं सड़ता? कितनी मछलियां रहती हैं, हजारों लाखों मछलियां होकर के भी वहीं वो मलमूत्र करती हैं, लेकिन पानी गंदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें कीड़े पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, और वो जीव के कारण से ही कुआं शुद्ध है, नहर शुद्ध है, तालाब शुद्ध है। उसे छानने का प्रयास मत करो, लेकिन लोटे में पानी लेना है वो तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है, तुम्हें उसे छानना है। तुम नहीं छानोगे तो तुम्हारा धर्म मिट जाएगा, और कुएं को छानोगे तो तुम अधर्मी हो जाओगे। जो कुएं को छान के भरेगा वो बहुत बड़ा नुकसान करेगा, बहुत अधर्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, महाबीमारी फैल जाएगी। पूरे कुएं को, दूसरे कुएं को अच्छी टंकी बनाओ और उसमें छान के पानी भर लो, क्योंकि हम पूरे कुएं को छानेंगे। पूरे कुएं को छान मत देना, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, दुनिया में महाबीमारी फैल जाएगी। कुएं के पानी को, कुएं को छानोगे तो पाप है, और लोटे को नहीं छानोगे तो महापाप है। लोटे के पानी को छानना ही
है, और कुएं के पानी को कभी छानने का भाव नहीं करना। प्रकृति ने ये नेचर बनाया है, प्रकृति ने नेचर बनाया कि इसमें जीव रहना चाहिए, और जीव रहते हैं तभी। तुम अपने कमरे में जीव मत रखो, लेकिन बाहर तो मच्छर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहे। पहले मच्छर के काटने से मलेरिया होता था, आपने उस एनाफिलीज को मार डाला, उसका परिणाम ये निकला कि आज कैंसर, शुगर बीमारियां सबसे ज़्यादा हुई। बहुत बड़ा डॉक्टर था एनाफिलीज नाम का मच्छर, वो जब काटता था उसमें इतना जहर होता था कि उसके काटने से व्यक्ति बीमार हो जाता था जहर का। लेकिन वो साल भर के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाता था। साल भर में एक बार लोगों को मलेरिया आता था, पहले एक तरह, 2 तरह प्रतिदिन का, प्राय सबको साल भर में एक आध बार, और वो कुंवार के महीने में ज़्यादा व्यक्ति स्वस्थ रहते थे, क्योंकि एनाफिलीज का जो जहर था वो पूरे खून में जाकर के सभी कीटाणुओं को, बैक्टीरिया को मार देता था, लेकिन स्वयं को बीमार तो होना पड़ता था। तो मलेरिया की दवाई तो एक कुनैन की गोली थी, लेकिन आपने उस मलेरिया के मच्छर को मार डाला। अब कैंसर की दवाई एक गोली, मलेरिया कितनी देर में उतर जाता था भैया? एक कुनैन खा लेते थे, ज्यादा ठंड लगी तो 2 रजाई ओढ़ लेते थे, है ना। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन चलेगा और व्यक्ति पूरी साल जिंदगी जीता था। वो जहर था, पक्का है। प्रकृति ने कहा मैंने जहर बनाई है तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ये जहर शरीर में जाएगा तो शरीर के अनेक प्रकार के कीटाणु समाप्त हो जाएंगे। लेकिन विज्ञान नहीं समझ पाया इस कुदरत की देन को। आप लोगों ने कहा नहीं, मिटाओ इस एनाफिलीज मच्छर को। आज मलेरिया गायब हो गया, बहुत कम आ गया, अब वायरल आ गए। डॉक्टर साहब आज कितने प्रकार के वायरल आ गए। पहले एक प्रकार का मलेरिया था, अब मलेरिया तो नहीं आता, अब वायरल आता है, और फिर सीधा कैंसर और वहाँ बीमारियां होती। मैं बहुत बार कहता हूँ, मैंने ये शोध वैज्ञानिक दृष्टि से किया है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का तुम्हारे ऊपर उपकार मानो। प्रकृति माँ है, माँ किसी गलत वस्तु का निर्माण कर ही नहीं सकती। प्रकृति ने आज तक कोई गलत वस्तु बनाई नहीं। अपन समझ पाए या न समझ पाए, प्रकृति ने हर वस्तु में कोई ना कोई गुण स्थापित किया है, और वही गुण हमारी जिंदगी के लिए सोपान था, हम नहीं समझ पाए, चल गए। इसलिए धर्म हमें स्वावलंबी बनाता है। पर का आलम्बन छोड़ो। लेकिन वो धर्म जिसकी अपन ने पहले चर्चा की थी, हम कितने भी करें संसार में स्वावलंबी नहीं बन पाएंगे। स्वावलंबी बनने के लिए हमें सिद्ध बनना पड़ेगा, और जब तक तुम स्वावलंबी नहीं बनोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और जब तक तुम स्वावलंबी पर का आलम्बन नहीं लोगे, आप स्वावलंबी बन नहीं सकते। बहुत पेचीदा है मोटिवेशन।